काबीना ने किसके कहने पर करप्शन टैक्स ना दहिंदगान वाले रूल्स बदले। करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स ना दहिंदा, लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकता। तासुर यह है कि वजीरों को फायदा पहुंचाने के लिए FIA टीम को बदला गया। आइन फौजदारी मुकदमात में हुकूमत शख्सियात को इस्तिस्ना नहीं देता। अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेजी से चलाना नहीं, सियासी मुकदमात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक असखुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अपने फायदे के लिए मुलजिम कैसे रूल्स में तरमीम कर सकता है, जस्टिस मोहम्मद अली के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, ये तो अपने आप को फायदा पहुंचाने वाली बात हो गई। मुलजिम वज़रा को तो ऐसे इजलासों में नहीं बैठना चाहिए। ECL से निकाले गए काबीना अराकीन की फहरिस्त तलब। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के मुकदमात में क्या पेशरफ्त हुई, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या FIA मुकदमात का रिकॉर्ड महफूज है? कुछ गायब हुआ तो जिम्मेदारी DG FIA की होगी। DG FIA उस्मान गोंदल रिकॉर्ड समेत सुप्रीम कोर्ट में तलब। नैब के 174 मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए, नैब को एतमाद में नहीं लिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का बयान। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, वज़ीर आज़म समेत किसी ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA का तमाम रिकॉर्ड महफूज है। वकील इरफान कादिर ने दलाइल दिए, एक सियासी जमात मुसलसल इल्जाम लगा रही है जिसमें अदालत को जोड़ा जा रहा है। महंगाई की चक्की तले पिसे अवाम पर महंगाई बॉम्ब गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी। पेट्रोल 150 से 180, डीजल 174 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर सब्सिडी 17 रुपए 2 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 56 रुपए 71 पैसे, लाइट डीजल पर 37 रुपए 84 पैसे, मट्टी के तेल पर 21 रुपए 83 पैसे फी लीटर रह गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, सफर भी महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% बढ़ा दिए। 1000 रुपए का टिकट 1200 रुपए का हो गया। रिक्शे और टैक्सी ड्राइवर्स के भी मुंह मांगे दाम। हुकूमत की गरीब आवाम को रिलीफ के दावे कहां गए? पेट्रोल और किराए बढ़ने पर आवाम हुकूमत पर फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर गुजरांवाला में जमात इस्लामी के मुजाहरे। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर भी सड़कों पर आ गए। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर मासूम बच्चे का हुकूमत से प्यार भरा शिकवा। कहा, महंगाई बढ़ गई, फीस खिलौने महंगे हो गए, बाबा बहुत नाराज हैं, कहां जाएं किसको कहें। IMF की एक और शर्त, बिजली महंगी होने का खदशा। बिजली 4 माह के दौरान 3 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 350 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अवाम को महंगाई के झटके। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा कर दिया गया। 20 किलो के थैले की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 980 रुपए हो गई। 10 किलो का आटे का थैला 90 रुपए बढ़ गया। मुरासला जारी कर दिया गया। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए कमी कर दी गई। नई कीमत 1768 रुपए मुकर्रर। कीमत 7 जुलाई तक बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपए 6 पैसे सस्ता। ट्रेडिंग के दौरान 199 रुपए 95 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 43,163 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। कम आमदनी वालों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी अराकीन के एजाज में ज़ोहराना देंगे। सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई से 2 जून तक तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्क सदर और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। चेयरमैन नैब कौन बनेगा? हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राजा रियाज की मुलाकात।
हुकूमत की रिटायर्ड जज की बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर 3 नामों पर गौर। राजा रियाज कहते हैं 2 जून से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रर कर लेंगे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। अपोजिशन का शदीद हंगामा, चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। ऐवान की अक्सरियत ने बिल कमेटी को भेजने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है, मुआशी तरक्की में उनका अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म नहीं किया गया। माजी में नैब कानून का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तान का सरमाया है और उनका पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान की मईशी तरक्की में और अदरवाइज़ पाकिस्तान की वेलबींग में उनका एक बड़ा बुनियादी किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया कल वाली और आज वाली तरमीम में, जो कि आज सेनेट से मंजूर हुई है। वोट का हक ना ख़त्म किया गया है, ना इस हुकूमत की ये पॉलिसी है कि ये वोट ख़त्म किया जाएगा। अदालती फैसले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं कारकुनान की अदम रिहाई। लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी को तौहीन अदालत का नोटिस। दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर ने माफी मांग ली। अदालत ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं कि गैर कानूनी इकदामात पर अदालतें वजाहत ना करें और मुदाखलत ना करें, हम गैर कानूनी इकदामात पर मुदाखलत करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं तो कहीं और चले जाएं। मेरे पास किसी की इज्जत नहीं अगर वो अदालती फैसला नहीं मानता। सिंध में बूटी माफिया बेलगाम, बोर्ड इंतजामिया नकल पर काबू पाने में नाकाम। लाड़काना में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकिज में मोबाइल फोन का सरेआम इस्तेमाल। कराची में तालीमी बोर्ड की नाअहली, सैकड़ों तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर। शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग, बिजली का शॉर्टफॉल 5018 मेगावाट हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। पारा फिर चढ़ गया, धूप की शिद्दत से अवाम बेहाल। महकमे मौसमियात का सिंध में हीट वेव अलर्ट। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट, शिकारपुर, सखर का पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची में अगले 2 रोज शदीद गर्मी पड़ेगी।